न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की बैठक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अ, अ, भाई साहब अशोक पवार जी हैं, नरेश जी हैं, सुमित कुमार जी हैं, बाकी मित्र अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो साप्ताहिक बैठक का मकसद यही होता है कि जो लोग भी डिजिटल जोन में कार्य कर रहे हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो सीख सकते हैं, ये मुख्य मकसद रहता है। तो कोरोना काल के पहले स्टार्ट हुआ था, 2.5 साल से अधिक समय हो चुका है, बल्कि 3 साल हो जाएंगे कुछ महीनों में पूरे। तो मकसद यही है और इसमें बड़ी सफलता से प्रत्येक सप्ताह बिना किसी ताम-झाम के, बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्चे के, कहीं होटल बुक नहीं किया है, कहीं कोई चाय-पानी की व्यवस्था नहीं, तो ऑनलाइन ये पूरी मीटिंग चलती है हमारी और नॉलेज का आदान-प्रदान होता है। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि संगठनों में या लेक्चर्स में एक व्यक्ति बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं, तो उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पर वो फिट हो। लेकिन जब सभी लोग बोलते हैं तो कहीं न कहीं एक बढ़िया तस्वीर निकल के सामने आती है। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशंस के यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग देखेंगे या डिजिटल पोर्टल चलाने वाले नए लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि अ, विषय की एक बड़ी समझ उनके भीतर आएगी। चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, चाहे वो नेटवर्किंग की बात हो, मेंबरशिप की बात हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग की बात हो या कुछ भी विज्ञापन से लेके सब कुछ। तो अलग-अलग विषय एक और हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक सप्ताह एक विषय पर बोला जाए ताकि उस विषय पर विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज निकल के सामने आए। कई सारे मुद्दों पे गोल-गोल बात करने से कुछ विशेष समझ नहीं आता है। तो ये प्रयास रहता है और इसी प्रयास के तहत आज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले सुमीत जी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि भाई साहब परिचय दीजिए अपना। मेरे ख्याल से पहले आप 1-2 बार आ चुके हैं शायद। तो एक बार अपना नाम और एक बार जी, जी, सर। अपना परिचय दीजिए और परिचय देने के बाद फिर मीटिंग की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ाते हैं। सुमीत जी। जी, जी, नमस्कार सभी बंधुओं को, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। मैं मुज़फ्फरपुर बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है सर जिला 24 लाइव नाउ और न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए कम से कम 1 महीना हो गया और बहुत अच्छा लगता है सर आप इस तरह की जो वर्चुअल मीटिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें आने का मौका और अपने बातों को कहने का यहाँ इसमें मौका मिलता है। इसके लिए बहुत तहे दिल से सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर एक रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑफ़लाइन भी मीटिंग कराइए कहीं पे और हम लोगों को बुलाइए और हम लोग मिल-जुल के वहाँ पे मीटिंग करें। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे मिलके और ऑफलाइन एक मीटिंग अच्छा की तो जी, जी, ऑफलाइन मीटिंग की आपने बात की, तो वही मैं कहूँगा कि ऑफलाइन मीटिंग में भाई साहब खर्चे-वर्चे बहुत है, कहाँ से हम लोग खर्चे लाएँगे? और इधर-उधर से खर्चे जुटाना पड़ेगा पैसे और पैसे में बड़ा झमेला है, बट ठीक है, एक प्रस्ताव है और मेरे मन में भी ऐसा विचार है, बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी ऑफलाइन मीटिंग का सुझाव दिया है और मिला जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा आप प्रयास यही हम लोगों रहता का है सर सुमित भाई कि जी, जी। हम लोगों का सर एक आपने जो सर ये पहल न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन के द्वारा द्वारा जो सभी लोकल क्षेत्र के जो रिपोर्टर हैं उसको यहाँ पे ला रहे हैं और उनका जो प्रॉब्लम है वो समाधान करने का आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ये सर बहुत ही सराहनीय बात है। हम लोग चाहते हैं कि सर आप जो मुहिम छेड़े हैं, इसको हम लोग लोकल स्तर पे गाँव-गाँव तक लेकर जाएँ और इसमें जोड़ें सभी को। और सभी लोग मिल के सर एक जो न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन है इसका सभी जगह पे सर नाम हो और कहीं भी कोई पत्रकार बंधु हो हम लोगों के साथी हो उनको कोई दिक्कत ना हो पत्रकारिता करे जब लोकल क्षेत्र में। ये सर आपका ठीक जो मुहिम बहुत जी, सार्थक बात कही आपने सुमित जी और पिछले सप्ताह ये चर्चा हुई थी इस पे सीनियर जूनियर की प्रॉब्लम पिछली जो पत्रकार लोग बैठे हुए हैं मठाधीश उनके और बाकी जो डिजिटली जो लोग चला रहे हैं उनके बीच में कैसे तारतम्य हो किस तरीके से हो बहरहाल आज का विषय कोई किसी के मस्तिष्क में ख्याल आ रहा है तो जरूर बताया नहीं तो मेरा ये सुझाव है कि थोड़ा नेटवर्किंग पे चर्चा हो देखिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में दो ही चीजें चाहिए या तो आपके पास लोग हों या तो आपके पास पैसा हो पैसा होगा तो लोग लाएंगे लोग काम करेंगे लोग हैं तो काम करेंगे फिर पैसा आएगा कुल मिला के ये घुमा के बातें हैं ये दोनों आसपास तो अगर मान लीजिए कि बड़े समूह के तरफ पैसा नहीं है हम लोगों के पास लेकिन नेटवर्किंग तो है लोग तो हैं लोगों से बात तो कर सकते हैं हम एक बढ़िया नेटवर्किंग कैसे इसको खड़ा किया जाए ये मेरा सुझाव है आज के विषय का मैं चाहूंगा कि भाई साहब अशोक जी नेटवर्किंग बिना पैसे के जिसके पास ढेर सारा पैसा नहीं है
क्योंकि काम करने के लिए तो लोग चाहिए। नेटवर्किंग पे थोड़ी आज बात हो जाए कि कैसे सहयोग हो, कैसे एक नेटवर्क खड़ा करे, एक सामान्य न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति क्या करे क्या ना करे। थोड़ा इसको जरा वृहद रूप से अपने अनुभव से इसको, इस विषय को दिशा दे अशोक भाई साहब। हाँ, सही बात है कि जो पत्रकार होता है वो तो कोई पैसे वाला तो होता नहीं है, उसके पास इतना सारा कुछ तो धन होता नहीं है, तो इसलिए उस पैसे तो होते ही नहीं है उसको। जो वाकई पत्रकार है, तो बाकी जो पत्रकार के नाम पर जो काम करता है उसके पास तो सब कुछ मिलेगा, तो उसकी बात नहीं है। जो वाकई पत्रकारिता करता है तो उसके लिए ये है कि हमारा मेलजोल एक तो बढ़ाना चाहिए। पहली बात तो वाणी में मिठास होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा अपने पास भी कुछ सीखने की चाहत होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि मैं उठ गया और फटाफट मिथिलेश सर को फोन किया, आप दिल्ली से मुझे फीड भेजते रहो, मैं यहाँ अपने चैनल पे चलाऊंगा। तो पहले तो ये होगा कि जिस बंदे को हम फोन कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है, अगर वो बंदा समझता है हमको कि भाई ये बंदा काबिल है और इसके साथ मुझे काम करना चाहिए, तभी वो हम हमारे साथ जुड़ेगा। अगर लगेगा कि भाई ये तो ऐसा ही बंदा है इसके पास कोई नॉलेज नहीं, वो नहीं है, अब हम मेरा समय क्यों बर्बाद करें, तब भी कोई आएगा नहीं हमारे साथ में। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यही है कि भाई जहां पर भी पत्रकार होते हैं उनको आप थोड़ा सा समय निकालो, वो उनसे थोड़ी सी बात करो, और बात करते करते उनको यही बोलो कि हमने एक पोर्टल शुरू किया है, हम आपकी एरिया में कुछ खबर वगैरह होती है तो चाहे आप इस पे अपलोड करो या आप हमें भेज दो, हम उसको अपलोड करेंगे। तो वो जो कंटेंट वगैरह देखना वो अपना ही काम होता है, वो सारा कुछ देख के अगर वो सही चीज है तो हम अपने इस पे उसकी पब्लिसिटी दे सकते हैं। अब अलग अलग जगह से जैसे क्योंकि एक साथ तो सारे लोग जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने में टाइम लगेगा, हमें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करते जाए, हफ्ते में हमारे साथ एक दो भी बंदा अगर जुड़ता है, तो हर हफ्ते की अगर हम गिनती करते जाएंगे तो महीने में तो 4 हफ्ते होते हैं, तो एक दो करके जो 4 हफ्ते में 6 तो बंदे हम जोड़ सकते हैं। अब 6 बंदे एक महीने में जुड़ सकते हैं, तो अगले महीने में फिर 6, अब 6 6 6 12 हो जाएंगे। अब ये 12 भी बंदे जो जुड़े हैं, इनका भी कुछ कांटेक्ट होगा, तो इन कॉन्टेक्ट के बीच में अगर सही हमारा तालमेल रहा तो ये नेटवर्क बढ़ने में देरी नहीं लगती। तो ये चीजें मुझे तो थोड़ा लगता है कि ऐसे करने से जो नेटवर्क जो है बढ़ सकता है। बहुत सार्थक आपने बात कही भाई साहब। मधुर वाणी होनी चाहिए और कुछ करके आगे की तरफ दिखाएं, सप्ताह में सक्रिय रहे, एक एक दो दो लोगों को ही जोड़े। मुझे लगता है कि ये मंत्र है जो ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें फायदा क्या है। भाई साहब यही विकल्प ही है। अगर आप करोड़पति घर के खानदान के नहीं हो, 2-4 करोड़ आपके पास फूकने के लिए पैसा नहीं है, तो इसके अलावा आगे बढ़ने का कोई दूसरा मंत्र नहीं है। नेटवर्किंग ही वह चीज है, लोगों से मिलना जुलना। अब जैसे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन, नेटवर्किंग देखिए कैसे बढ़ना एक विकल्प रहेगा। अपने आसपास के जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जिनको समान बड़े लोग नहीं भाव देते हैं, तो छोटे लोगों को पकड़िए जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको मीटिंग में लेके आइए। 40 मिनट के लिए वो आएंगे मीटिंग में, लेकिन होगा क्या कि आपके पर्सनल नेटवर्क में आप 10 20 25 50 लोगों को जोड़ ले जाएंगे। कभी वो नहीं आते हैं, उनका मन उचटता है, तो एक बार फिर फोन कर दीजिएगा, अरे भाई साहब आइए मीटिंग में। ऐसे ही अगर लोकल लेवल पे 10 20 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाता है आपका, तो आप ये देखिए कि किसी भी मुसीबत में आप 10 20 लोगों को फोन कर सकते हैं, आप उनके साथ बराबर टच में हैं। और वो फिर आपकी चाहे कोई खबर लिखनी हो, चाहे कोई दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, आपस में मिलके कई बार ऐसे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार 2 लोग 3 लोग मिलके समूह स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ले लो, खबरों का आदान प्रदान भी हो जाता है। कोई विज्ञापन दाता होता है तो कई बार लोग ये भी कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, वहां पे विज्ञापन हमें भी मिला, आपको भी मिल सकता है। हालांकि ऐसा कम करते हैं लोग, लेकिन नेटवर्किंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, या तो आप जैसे हैं वैसे चलते रहिए, अकेला चना पहाड़ फोड़ते रहिए, या तो आपको आगे बढ़ना है तो 10 20 25 50 लोग चाहिए आपके पास, अपने पास में, अपने जिले में, अपने प्रखंड में, अपने क्षेत्र में, नेशनल लेवल पे भी। तो बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आपने बहुत सार्थक इसको दिशा दी है भाई साहब।
नरेश जी के पास मैं आऊंगा। नरेश भाई, अपना एक बार आप परिचय दीजिए बाकी लोगों को। हम तो आपसे मिले हुए हैं, मतलब बातचीत हो रखी है आपसे, और उसके बाद इस विषय पे राय रखिए। नरेश जी। हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। हम अररिया जिला के, बिहार के अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ, और मिथिलांचल न्यूज लाइव जो है मेरा ये पोर्टल न्यूज है, मैं उसी चला रहा हूँ जी। तो सर, स्वागत है। जी, जैसे कि पिछले सप्ताह भी सीनियर और जूनियर को लेकर चर्चा हुई थी, और मैंने देखा भी कि इस सप्ताह में, बीते हुए सप्ताह में बहुत सारी चीजें थे। फील्ड में कुछ उस पर मंथन भी किया, जहाँ सीनियर कहीं ना कहीं ये है तो उनका कारण, यदि सीनियर जूनियर पर कुछ करते हैं, हमने ये देखा कहीं कहीं जूनियर का भी गलती है। ताकि सप्ताह में मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने यहाँ से फील्ड में गया था न्यूज कवरेज करने, तो मुझसे एक नेताजी थे, मतलब मुखिया लोटवाल नेता थे, वो बोलते हैं कि आपका जो न्यूज चलाते हैं उसका रेट क्या है। हेलो जी, तो उसमें मुझे वहां पर फील हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं। फिर मैंने पता किया कि आखिर क्यों ऐसा बोला, तो उन्होंने बताया कुछ सीनियर के बारे में भी, लेकिन वो तो पिछले सप्ताह चर्चा हो गई थी। तो फिलहाल इस सप्ताह में हम सोच रहे थे, मेरे हिसाब से, कि जो जितने भी न्यूज पोर्टल जो चलाते हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, उन्हें देखा गया है कि पदाधिकारी यानी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा भी ज्यादा भाव नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें किस तरह से काम किया जाए ताकि उनको थोड़ा सा पदाधिकारी भी अपने आने के लिए या तो उसका थोड़ा सा सम्मान दें। हेलो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपकी बात हुई। और देखिए, कई सारे वीडियो आप न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में देखते रहिए, बहुत सारी समस्याओं पे चर्चा हो रखी है। बहरहाल राजपूत जी के पास मैं चलूंगा। निर्दोष जी, ये एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब निर्दोष जी, ताकि सभी लोगों तक बात पहुंचे, और उसके बाद जो है इस विषय पे अपनी राय रखिए। नेटवर्किंग कितना आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, अगर आपके पास ढेरों पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो? निर्दोष जी। देखिए, मेरा नाम निर्दोष राजपूत है। मैं यूपी से झांसी लॉस एंजेलिस से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो चैनल है बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, और मैं विशेष संवाददाता के रूप में नियुक्त हूँ ऑल इंडिया। करीब करीब 5 वर्षों से इसमें जुड़ा भी हूँ सर। तो ये जो नेटवर्क की बातें चल रही है इसमें, ये तो बहुत जरूरी है। अपने पास कोई ग्रुप नेटवर्क के लिए 25 लोग होंगे तभी अपन किसी भी काम में सक्सेस होंगे। अकेले खड़े होकर कहीं पे भी जाके कोई मतलब नहीं निकलने वाला है मेरे हिसाब से। और रही बात जो सीनियर है, तो सीनियर से ही आगे बढ़ते। यदि जूनियर सोचें कि हम छोटे पत्रकार हैं, छोटे रूप में रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज ना कोई छोटा पत्रकार है, ना ही कोई बड़ा पत्रकार है मेरे हिसाब से। और फिर जो आप कहेंगे वो तो फिर, मैं तो पहली बार ज्वाइन किया है मीटिंग, थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है इस वजह से। ठीक बात, ठीक बात। मीटिंग में आया करिए आप निर्दोष जी। और अगर बहुत ज्यादा कहीं कमर वमर में दर्द नहीं है तो मैं आपसे बैठने की प्रार्थना करूंगा, ताकि सभी लोग, क्योंकि वीडियो जाती है बहुत सारी जगहों पे, तो अगर कोई हेल्थ की समस्या ना हो तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। बहरहाल देखिए, जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो मैं झांसी से सबसे यंग अच्छा अच्छा, पत्रकार हूँ। बिल्कुल मेरे हिसाब कोई से बात नहीं, कोई मेरे बात नहीं। देखिए मेरे हमारा, हिसाब से कोई नहीं देखिए है। यही वो चीज है ना, बड़ों का यही कर्तव्य है। जो आगे हैं, बड़ों मतलब जो आगे हैं, थोड़ा समझते हैं कि भाई नहीं नहीं, टोका टाकी बिल्कुल। करते रहे वो लोग, नहीं तो फिर पता क्या होगा कि इमेज बनती है हम लोगों की ऐसे कि यार अब कहीं कुर्सी पे गए किसी अधिकारी से मिलने, वैसे ही पैर फैला के हम्म बैठ गए, थोड़ा एक हम्म लग जाता है कि नया नया खिलाड़ी है, और वो थोड़ा हल्के में लेता है। बहरहाल ये देखिए, यही छोटी चीजें, और मीटिंग्स में यही सारी चीजें रिमूव होंगी, यही सारी चीजें दुरुस्त की जाएंगी। तो आई थिंक कि पहले जो है बहुत सारे लोग जो है बनियान पे ही आ जाते थे। मैं बोला भैया, ये पूरे देश के लोग देखेंगे कि आप बोल जी रहे जी। हैं, आप कह रहे हैं, तो कम से कम एक शर्ट डाल लीजिए, एक टी शर्ट डाल लीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि कोई टाई वेस्ट लगा के बैठना है। बहरहाल देखिए, लेकिन नहीं लोकल नहीं, लेवल पे आपकी बात जोड़ना सही है। जरूरी है। एक और भी नए मित्र दिख रहे हैं TV18 न्यूज लाइव डिजिटल से। भाई साहब, चर्चा हो रही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ढेर सारे करोड़ों रुपए, तो नेचुरल है कि आप लोगों को हायर नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्किंग तो कर सकते हैं। और दो ही चीज है, पैसा है तो लोगों को हायर करेंगे, अगर लोग हैं तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने में हेल्प करेंगे आपकी, आप उनकी हेल्प करोगे। तो एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब, और उसके बाद इस विषय पे कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए भाई साहब।
एक बार म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है। नमस्कार, जय हिंद, जय कलम आप सभी लोगों को। माननीय मेरा नाम काशी विश्वनाथ मिश्रा है सर। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं श्रावस्ती जनपद का रहने वाला हूं और टीवी 18 न्यूज लाइव डिजिटल न्यूज नेटवर्क का मेरे सानिध्य में काम कर रहा है। पिछले विगत 6 माह से क्राइसिस में था, क्योंकि क्राइसिस जो थी उसका कारण भी है मीटिंग का पूरा मीटिंग का कार्यक्रम ही वही उसी पे डिपेंड है। तो क्राइसिस में चल रहा था, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक्टिव हूँ और अपना रजिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। सारी चीजें हैं। एक अपना अखबार है परम मित्र हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, उसमें आपके छोटे भाई की लेखनी भी चलती है। और बाकी आप लोगों के सानिध्य में आगे बढ़ रहा हूँ सर, आप लोग बताएं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रत्येक सप्ताह जरूर थोड़ा बहुत समय निकालने की आप लोगों से गुजारिश है, और भी लोगों को लेके आना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है तो आपके फोन बुक में 10-20 लोग होने चाहिए जिनको आप फोन कर सकें कि भाई ये समस्या है। और केवल मुसीबत की बात नहीं है, बात है कि सीखने की, नेटवर्किंग की, और नेटवर्किंग आगे बढ़ते रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहली मीटिंग है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती ही है। ठीक है, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं सुमित जी के पास चलूंगा। सुमित भाई सुन रहे हैं आप? इस पे नेटवर्किंग कितना जरूरी है और कैसे किया जाए, कुछ बेसिक्स बता सकते हैं जैसे कि अशोक भाई साहब ने बताया। सुमित जी। जी सभी लोगों को नमस्कार सर। नेटवर्किंग का मूल मंत्र है कि जितने भी लोगों से मिलना है उनको अपने बारे में जरूर बताना है। तो दिन में जहां भी जाते हैं, देखने के क्या होता है सर कि नेटवर्किंग जो होता है वो 3 तरीके से होते हैं। एक वर्बली जो हम बोलते हैं, एक होता है सर जो हम लोग डिजिटली करते हैं, और एक होता है सर जो हम लोग सभी लोगों को एक दूसरे को बताते हैं, वो दूसरे को बताते हैं, इस तरह से। एक होता है कि हम लोग अपने तरीके से बताते हैं। तो जो हम लोग बताते हैं सर वो काफी इफेक्टिव होता है, और दुनिया ही सर नेटवर्किंग पे टिकी हुई है। जब किसी भी बिजनेस के लिए नेटवर्किंग बहुत मायने रखती है सर, या वो न्यूज हो या कोई भी कंपनी हो, सभी में नेटवर्किंग बहुत ही सर जरूरी है। बिना नेटवर्किंग का कुछ नहीं होता है। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो खास तौर पे नेटवर्किंग करना ही चाहिए अपने चैनल के लिए। और हम लोग सर बचपन से लेके अभी तक नेटवर्किंग कर रहे हैं, और जिंदगी का मूल मंत्र ही है सर नेटवर्किंग। जब तक नेटवर्किंग नहीं करेंगे हम लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठ जाएं। हम नहीं करेंगे, हम जो रखेंगे स्टाफ वो भी हमारे नेटवर्किंग करेगा। इसलिए सर जो स्टाफ रखेंगे, हायर करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग खुद अपना नेटवर्किंग करेंगे और उसी नेटवर्किंग से हम लोग सक्सेस करेंगे। यही सर आज का हम लोगों का जो सार्थक आपने बात कही भाई साहब, और बिल्कुल कह दिए, यथा नेटवर्किंग ततो जया। क्या बोलते हैं? यथो नेटवर्किंग ततो जया, यथो धर्म ततो जया के तर्ज पे, और ये सच्चाई भी है। बहरहाल इस चर्चा की आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं सुधीर के पास आऊंगा। आप टाइम्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं, अपना पोर्टल भी आपने चलाया हुआ है, अखबारों के साथ जुड़े रहे हैं। सुधीर, नए जो पोर्टल चलाते हैं लोग, नेटवर्किंग उनके लिए कितना आवश्यक है, खासकर तब जब उनके पास रिसोर्सेज कम हो, और कैसे करें? थोड़ा इसको स्टेप में डिवाइड कीजिएगा ताकि जो लोग पोर्टल देख रहे हैं वो लोग इस पे कुछ पॉइंट वाइज सीख ले सकें। सुधीर। शुक्रिया संरक्षक महोदय, और सभी साथियों को नमस्कार जो भी नए हैं पुराने हैं। नेटवर्किंग देखिए, कई सारे साथियों ने बताया, मैं आप सभी से सहमत हूँ कि बिना नेटवर्किंग की चीजें नहीं चल सकती हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, पैसे कम है, टीम कम है, लोग नहीं है। आप याद करिए वो दौर, आप बचपन में हम लोग अपने दादा दादी के यहाँ जाते थे तो आपने देखा है वो सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। गेहूं लेके जाते थे हम दुकानों में, गेहूं देते थे, उसके बदले हमें कोई चीज मिल जाती थी। तो ये पूरा सिस्टम एक बार्टर सिस्टम है, और यदि नेटवर्किंग के लिए हम इस बार्टर सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा एक साथी है जो टेक्निकली बहुत साउंडफुल है, वो टेक्नोलॉजी में इतना तेज है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आप दूसरे रूप से कई सारी चीजें आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप नेटवर्किंग करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए मजबूती कर सकते हैं।
आप उसकी तकनीक में मदद ले सकते हैं और अपनी सेवाएं उसको दे सकते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम है, हम एक दूसरे को पे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने अपनी स्किल्स को एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा संसाधन तरीका तो ये है बार्टर करने का कि बार्टरली आप जुड़ जाइए। सपोज दैट कि आप 4 पोर्टल चलाते हैं, एक पोर्टल पॉलिटिक्स का पोर्टल है, एक पोर्टल है हेल्थ का पोर्टल है, एक पोर्टल स्पोर्ट्स का पोर्टल है, एक पोर्टल न्यूज का पोर्टल है और एक एंटरटेनमेंट का पोर्टल है। ये 5 अलग अलग पोर्टल हैं, इनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। यदि ये 5 पोर्टल के लोग आपस में बार्टर कर लें कि एंटरटेनमेंट की खबरें आप हमको दीजिए, हमसे न्यूज की आप लीजिए, स्पोर्ट्स की हमको दीजिए, आप इनसे हमारे लीजिए, तो आप सोचिए कि 5 स्पेशलाइज लोगों की चीजें एक हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह होंगी, अलग अलग अथॉरिटी होगी और ऑडियंस बेस अलग होगा, तो ये चलना बड़ा आसान हो जाएगा। एक तो ये तरीका मुझे समझ में आता है। दूसरा संवाद, संवाद बहुत जरूरी है। जितना भी ज्यादा आप संवाद करेंगे, चाहे वो मीटिंग्स के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, फेसबुक के थ्रू हो, वर्चुअल मीटिंग्स हो। एक सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की मीटिंग। यहाँ पर दिखने वाले सारे चेहरे अलग हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं। अगर ये आपस में कोलैबोरेट हो जाए, आपस में नेटवर्किंग हो जाए, आपस में दूसरे को जानने लगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का निवारण यहीं पर लोगों को मिल जाएगा। तो संवाद जरूरी है। तीसरा मैं अगर बात करूं तो टेक्नोलॉजी को भी हम बहुत मास लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि ट्विटर, फेसबुक, ये सारी कम्युनिटी अलग है। फेसबुक की कम्युनिटी अलग, ऑडियंस अलग है, ट्विटर की कम्युनिटी अलग है, कोई की कहीं अलग है, कहीं अलग है। इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को हम यूटिलाइज करें, उनकी स्ट्रेंथ को समझें, उसकी ऑडियंस को समझें और वहां पर उस माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपके फेसबुक में 5000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सोचिए कि आप 5000 लोगों से रोज बात कर पाते हैं? रोज संभव नहीं है, तो क्या 15 दिन में आप बात कर पाते हैं या आप महीने भर में बात कर पाते हैं? तो ऐसे लोगों की, ऐसे मित्रों की आपके किसी भी पोर्टल या आपके किसी भी अकाउंट में होने की कोई मतलब नहीं बनता यदि आप उनसे संवाद नहीं कर पाते हैं। आपके पास भले ही 200 लोग हों, लेकिन वो एक्टिव हों, आप उनसे बात कर पाए, वो आपसे बात कर पाए, तो ये सब संवाद का गेम है। जितना आप संवाद करेंगे उतना ही आपका ऑडियंस, उतने ही साथी आपके एक्टिव होंगे और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें मुझे मोटी मोटी समझ में आती हैं कि एक बार्टर सिस्टम आप अपना सकते हैं, तकनीकी का यूटिलाइज कर सकते हैं, लोकल रीजनल लेवल पे कई सारे पोर्टल्स को आप एक दूसरे को मदद ले सकते हैं। चौथा, न्यूज पोर्टल जैसे एसोसिएशन की मीटिंग्स में नियमित रूप से आ सकते हैं और यहाँ पर जितने भी साथी अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, इनके साथ एटलीस्ट इनके साथ तो नेटवर्किंग स्थापित कर सकते हैं। बस मुझे तो ये कुछ पॉइंट्स लगते हैं और ओवर टू मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, और आपने बिल्कुल सार्थक इसको दिशा दी। देखिए कुछ बेसिक्स है, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं, समाज में काम करते, जो मैंने भी अनुभव किया है अपने पिछले 14-15 साल के अनुभवों के दौरान, वो ये है कि दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि अगर हम गलत चीजों को गलत जगह फिट करेंगे तो समस्या आएगी। अगर सुमित भाई हैं या निर्दोष जी हैं या अशोक साहब हैं, अगर ये मीटिंग में आ सकते हैं तो ये एक तरह की नेटवर्किंग है कि भाई सप्ताह हम ये 40 मिनट दे सकते हैं। समस्या ये आएगी जब मैं एक्सपेक्ट करने लगूं या ये एक्सपेक्ट करने लगे कि एक दूसरे से पैसे ही चाहिए, यहाँ दिक्कत आती है। नेटवर्किंग का मतलब जो लोग टूट जाता है कि हमें तुरंत ही कुछ चाहिए, और गलत आदमी से गलत चीजें एक्सपेक्ट करना। अगर हम इनसे सोचते हैं कि भाई 40 मिनट का समय दे देंगे तब तो नेटवर्किंग सफल है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कमा के कुछ पैसे दे देंगे, गलत है। इसी तरीके से कई बिजनेसमैन के पास आप जाते हो, उससे आप उम्मीद करोगे कि वो आपको खबर लिख के दे दे, तो नहीं देगा। हाँ, उससे अगर आप ये उम्मीद करते हो कि उसकी खबर आप लिखो और वो आपको बाकी लोगों से मिलवा दे, तब वो नेटवर्किंग सफल हो जाएगी वहां पे। तो तात्पर्य ये है कि आपके नेटवर्क में जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं, उनको कैटेगराइज कीजिए कि कौन किस कैटेगरी में फिट है, और उनसे उतनी ही न्यूनतम एक्सपेक्टेशन रखिए। बार्टर सिस्टम का बढ़िया उदाहरण सुधीर ने दिया, और हम सभी लोग बार्टर पे अवेलेबल हैं और बार्टर पे काम करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप गेहूं लेके जाओ, उसके बदले में कोई सामान तो मिल जाएगा, लेकिन गेहूं के बदले में पैसे लेने जाओगे तो पैसे बहुत कम मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा, आप लोग कई लोग वरिष्ठ भी हैं मुझसे, और बाकी हम लोग भी गए हुए हैं गाँव में जब छोटे छोटे थे। तो
तो ठीक है, गेहूं लेके गए तो वहां से कुछ मिल तो गया, टॉफी, चॉकलेट, नमकीन नमकीन, फटाला दिमागा या सोन पापड़ी आती है कबाड़ी के बदले, लेकिन उसके बदले अगर आप पैसे लेना चाहेंगे तो आपकी उसकी वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी। तो थोड़ा इसको हमें सीखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन कम रखनी पड़ेगी, और नेटवर्किंग तुरंत ही परिणाम नहीं देती है। आज जुड़े, आज ही न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से क्या मिल गया, ये एक्सपेक्टेशन वाला जो माइंड है आज के समय में बहुत चलता है। फिर आप तुरंत ही सोचने लगोगे यार मिला क्या, मैं 2 मीटिंग में गया। अरे भाई साहब, इसके मिलने का परिणाम अलग है। कोई चीज होती है कि बड़ा बढ़िया कबीरदास ने कहा है कि रहीम दास जी का दोहा है कि रहीमन, हाँ ये है, माली सींचत 100 गड़ा ऋतु आवत फल होए, आ धीरज धर तू रे मना धीरज से सब होए। तो धैर्य रखिए, नेटवर्किंग का परिणाम बड़े लेवल पे निकलता है, एक्सपेक्टेशन न पालिए। ये कुछ बारीकियां हैं सुधीर जो मैं देखता हूँ जहां नेटवर्किंग टूट जाती है, जिससे जो एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए उससे वही एक्सपेक्ट कीजिए और आप अपनी सर्विसेज दीजिए। दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि मैंने तो सर्विसेज ले ली, मैंने तो फायदा उठा लिया कि सुमित भाई एक काम कीजिएगा कि आना है वहां पे, अपनी गाड़ी लेके चलिए, जिले पे चलना है, जरा मिलना है एक अधिकारी से, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पता चला कि मेरे पास समय नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप सर्विसेज ले रहे हैं नेटवर्किंग के थ्रू, उसको अपने माइंड में ध्यान रखिए। और मजबूरी हो सकती है तो बता देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो आपने कर्ज लिया हुआ है। अगर किसी को मैं मदद के लिए कह रहा हूँ, उसने मेरी मदद की है तो मैंने उससे कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज वक्त पे चुकाया जा सकता है। उसकी वैल्यू कल, वाटर सिस्टम कई बार फेल भी हुआ तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता यहाँ है, से इतने से चढ़ो, क्योंकि पैर पहुंच गेहूं जाएगा। का क्या रेट होगा ये अपने हिसाब से कई बार दुकानदार तय कर देता है। इसीलिए मुद्राओं का आविष्कार हुआ, मुद्रा की चीजों का आविष्कार हुआ और वहां पे जो है डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी करेंसीज आई। खैर, लेकिन नेटवर्किंग फिर भी बहुत लाभकारी है। और थोड़ा जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, 100, 50, 200, 500, अब जैसे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, अब प्रत्येक सप्ताह इसमें नेटवर्किंग कैसे की जा सकती है कि प्रत्येक सप्ताह आप ये सोचें कि इससे कोई डायरेक्ट फायदा है तो डायरेक्ट फायदा शायद ना हो, ठीक है। हम लोगों ने कहीं भी, ये पहला संगठन है कि 2.5 साल से चल रहा है, किसी को ना कोई कार्ड है, ना किसी को कोई पद है, कुछ नहीं है फलाना डिमाका, क्योंकि वो मिलते ही वसूली चालू हो जाएगी, कोई इधर करेगा, सब नहीं करेंगे। लेकिन कोई एक भी किया, संगठन बदनाम हो जाएगा, कोई 100 रुपए भी ले लिया, 5, तो 2.5 साल से अठन्नी का भी लेन देन नहीं है इस पूरे समूह में, इसलिए चल भी रहा है। नहीं तो पता चला किसी को बना दिए प्रदेश अध्यक्ष और पहुंच गया किसी नेता के पास कि भाई साहब हम न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए यूट्यूब पर हमारे साथ पूरे देश भर के लोग जुड़े हुए हैं। अब वो बदनामी कौन झेले। खैर, मैं विषय पे आता हूँ। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप प्रत्येक सप्ताह अपने आसपास के लोगों को लाके अपना नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं आप, कि चलो ठीक है वहां पे चलते हैं और वहां पे प्रत्येक सप्ताह मीटिंग होती है, आप अपनी बातें कहिएगा। हो सकता है कि आपकी बातें आपके लोकल के लोग ना सुने, लेकिन अशोक भाई साहब बोलेंगे, नरेश जी बोलेंगे, तो उनकी बातें सुधीर बोलेंगे, सुमित जी बोलेंगे, तो उनकी बातें लोग सुनेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दूर की घास ज्यादा हरी दिखती है, ठीक है। तो समस्या ये है कि हम चाहते क्या है, इस पर थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की सलाह मिल सकती है, टेक्नोलॉजी के बारे में इफेक्ट किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ जी हैं, उनसे राय ली जा सकती है। कहीं मिलने गए, बनारस कभी घूमने गए, लखनऊ घूमने गए, तो ठीक है फोन कर दिया, अरे भाई साहब यहाँ पे घूमने लायक क्या जगह है। इतना तो नेटवर्किंग ठीक है, इतना नेटवर्किंग बताई जा सकती है, लेकिन ये नेटवर्किंग कि भाई साहब रुकने की व्यवस्था कर दीजिए, तो जैसे ही हम डिसबैलेंस होते हैं तो नेटवर्किंग वहां फेल होने लगती है हमारी। किससे क्या एक्सपेक्ट करना है, ये नेटवर्किंग का मूल मंत्र है। मुझे लगता है कि हम सभी को ध्यान रखना चाहिए और हम काम आना चाहिए। काम आने के बाद नेकी कर दरिया में डाल, तो धीरे धीरे आपके पास एक समूह तैयार हो जाता है। और हो सकता है कि भाई आप पटना जाएं तो वहां पे कोई अपने आप व्यक्ति बोले कि भाई साहब आइए, घर आइए, या मेरा यहाँ अड्डा है यहाँ रखिए, लेकिन पहले उसमें पहुंचने तो दीजिए। आजकल थोड़ा क्षणिक हो गया है, काम किया नहीं कि हमें क्या फायदा है। अरे भाई साहब फायदा होने तो दो, 9 महीना होने तो दो, बच्चा होगा, ठीक है। अब 1 महीना में थोड़ी बच्चा होगा, जो भी है 25 साल तक आप पालोगे पोसोगे तब वो कमाई देने लायक बच्चा होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 साल का हुआ और उसको आप चाय की दुकान पे लगा के उसकी जिंदगी खराब कर दो। बहुत सारे बाल मजदूरी का विषय भी है, तो तुरंत नहीं होगा। तो नेटवर्किंग में ये सारी बारीकियां हैं, मुझे लगता है कि हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न हो नेटवर्किंग के संबंध में, जरूर आप लोग शुरू कीजिए,
बिल्ड कीजिए। कम्युनिकेशन में जहां दिक्कत आए व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कीजिए। गुड मॉर्निंग से आगे बढ़िए, फॉरवर्ड मत कीजिए संदेश। किसी का कोई संदेश आता है उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कीजिए, देखिए कि कौन केयर करता है, आपके संदेश पे कौन रिएक्ट करता है, और वहां आपकी परवाह कौन करता है, आपके नाम लेके कौन बुलाता है। क्या मिथिलेश को नाम याद है सुमित जी का, निर्दोष जी का? आपको किसका नाम याद है? अगर ये भी आप याद कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक नेटवर्किंग का बढ़िया पहलू होगा, और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको बिना किसी पैसे के भी आपको लगेगा कि यार इस संसार में अस्तित्व है मेरा भी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ दे सकता हूँ। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, इसको आप लोग सुनिए। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के लिए 40 मिनट अवश्य समय निकालिए, कुछ सार्थक करने का हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। और अगर कोई आधार बना, 10-20 लोग भी अगर मिल जाते हैं मजबूत, जो समय दे सकें, जो थोड़ा नेटवर्किंग में कर सकें, तो कुछ ऐसा कॉमर्स का भी साथ में कोऑपरेटिव मॉडल पे शुरू करने की योजना है। उस योजना को पिछली मीटिंग्स में बताया गया था कि किस प्रकार भाई एक व्यक्ति है 8 न्यूज 10 न्यूज डाल सकता है अपने पोर्टल में, लेकिन 20 लोग हैं, अगर एक एक न्यूज 2-2 न्यूज कंट्रीब्यूट कर दें तो 40 न्यूज हो जाएगी ना, अपना पोर्टल भी चलाते रहे वो। और इसको लेके एक मॉडल तैयार किया जा सकता है। बहुत सारी इसमें कठिनाइयां आएंगी, उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन जुड़े रहिए। मैं पुनः अशोक भाई साहब के पास आता हूं, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो 2.5 मिनट बचा हुआ है। अशोक भाई साहब एक बार सारे बिंदुओं को समराइज करके और सभी का आभार व्यक्त करें और मीटिंग समाप्ति की ओर चलते हैं। अशोक भाई साहब। लगता है कि उपलब्धता नहीं है। सुधीर, मैं आपके पास ही आऊंगा। सुधीर, एक बार समराइज करके विषयों को, जो जो चीजें कही गई हैं, और एक बार आगे की तरफ इस मीटिंग की समाप्ति की तरफ आभार व्यक्त करके घोषणा की जाए। सुधीर। शुक्रिया मितेश जी। सबसे पहले इस मीटिंग्स में उपस्थित सभी आए हुए सभी साथियों का हृदय से आभार, और उम्मीद है कि आगामी सप्ताहों में भी आप इसी तरह उपस्थित रहेंगे और एक दूसरे से मिलने का हमें मौका मिलेगा। और जैसा कि विस्तृत चर्चा हुई है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नेटवर्किंग का महत्व कितना है, हमारे जीवन में नेटवर्किंग का महत्व कितना है, अलग अलग बिंदुओं पर सबने बात की। और निर्दोष भाई साहब ने, और लखनऊ से साथी एक नए जुड़े हैं उन्होंने, और सुमित भाई साहब ने, पवार जी ने, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और सभी का एक पॉइंट में, एक लाइन में कहना हो तो मुझे लगता है कि छोटी जगह या छोटे एसोसिएशन में या जिलो जवार में बिना नेटवर्किंग के बात बनने वाली नहीं है। तो हमें इसे आज से ही अपनी दिनचर्या में, अपनी कार्यशैली में लाना होगा, और उसमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप यहाँ से जुड़े रहें, नए साथियों को संबंध करें, नियमित रहें, 40 मिनट निकालें, आते रहें, एक दूसरे से संवाद करते रहें, बात करते रहें। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः एक बार हृदय से आभार। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते जितने छोटी छोटी विंडोज में चेहरे दिख रहे हैं वो अगले सप्ताह एक बार दोबारा देखने को मिलेंगे, और इसमें कुछ नए चेहरे भी होंगे। और हमारा ये संवाद का सिलसिला आगे यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा, और हम एक दूसरे की उपयोगिता, एक दूसरे का यूटिलाइज करते रहेंगे, एक दूसरे की ताकत बनते रहेंगे, और एक दूसरे की मदद लेने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग करते हैं। शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक रिक्वेस्ट है। हेलो जी जी, बस मीटिंग समाप्ति होने वाली है। बोलिए लीजिए। अगर एक रिक्वेस्ट है सर, अगले मीटिंग में एक सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो न्यूज पोर्टल नए जो है उस पे सर